Hello students, I am Nibha Maiti. Today I am going to teach you lesson 1, that is numbers. In our previous video, I had taught you the numerals in figures or words, nearest tens and nearest hundreds. Okay students, today we are going to practice and learn estimation of addition. Okay, on page number 9. Page number 9. This is page number 9. Okay students, look at the question. Find out the estimated sum by rounding off to nearest 10 and also find actual sum. I repeat the question. Find out the estimated sum by rounding off to nearest 10 and also find actual sum. Okay students, इस क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट 10 को राउंडिंग ऑफ करते हुए एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम प्राप्त करना है या निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन 46 एंड 81. सॉल्यूशन. Number nearest 10. Okay. Number 46. Nearest 10 of 46 is 50. Nearest 10 of 81 is 80. यह मैं अब एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप वंस प्लेस में जब हमको नियरेस्ट टेंस निकालना है तो आप क्या देखेंगे, वंस प्लेस में यदि नंबर 5 से ज़्यादा हो, क्या हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तब आप आफ्टर का जो 10 नंबर आता है उस नंबर को लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 16. अब आप यहाँ 16 में 10 है, 10 के बिटवीन में एंड 20 के बिटवीन में 16 है, तो आप कौन से टेंस को लेंगे? नियरेस्ट 10 क्या होगा? 20 होगा. क्यों? क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 49. अब यहाँ देखिए आप 49, 40 एंड 50 किसके बिटवीन में? 40 एंड 50. ठीक है, तो 40 ये ज़्यादा किसके नियरेस्ट में होगा? 49 के नियरेस्ट, सॉरी 50 के नियरेस्ट में. किसके नियरेस्ट में होगा? 50 के नियरेस्ट में होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 72. 72. अब 72, 70 एंड 80 किसके नियरेस्ट में है? कौन से टेंस के नियरेस्ट में है? तो ये 70 किसके नियरेस्ट में है? 70 के नियरेस्ट में है. ठीक है, किसके नियरेस्ट में? 70 के नियरेस्ट में है. क्यों? क्योंकि किससे बिलो है? 5 से बिलो है ना, लेस है. 5 से क्या है? लेस है. ठीक है, 2 जो है वो किससे लेस होता है? 5 से लेस होता है. कोई भी नंबर जो 5 से लेस होगा आप बिफोर का टेंस को लेंगे नियरेस्ट में, और यदि 5 से अबव होगा तो आप नियरेस्ट में उसके आफ्टर का टेंस लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ यदि 78 होता है ना,
तो हम कौन सा नियरेस्ट लेते, नियरेस्ट 10 में कौन सा नंबर लेते, 80। क्या लेते, 80। अब आपको समझ में आ गया। यदि 10 है, यदि 16 है ना, यदि 16 है तो हमको कौन सा नंबर लेना है, कौन सा नियरेस्ट, 16 किसके नियरेस्ट में होगा, 20 के। 49 किसके नियरेस्ट में होगा, 50 के। ठीक है, 72 किसके नियरेस्ट में होगा, 70 के। ओके, एंड 78 किसके नियरेस्ट में होगा, 80। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नियरेस्ट 10 है। क्या है, नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 को देखने के लिए आप वंस प्लेस को देखेंगे। किसको देखेंगे, वंस प्लेस को। अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 46 है ना, नियरेस्ट 10 ऑफ 46 इज 50। ओके, एंड नियरेस्ट 10 ऑफ 81 इज 80। ओके, अब हम एस्टिमेटेड सम क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम। अब एस्टिमेटेड सम हमारा क्या है, ये नंबर आया है 50 प्लस 80। जब आप इसका ऐड करते हैं वी गेट 130। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्चुअल सम, एक्चुअल सम, एक्चुअल सम इज 46 plus 81, 6 plus 1 7, 4 plus 8 12। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल सम हमारा कितना है 127 एंड एस्टिमेटेड सम कितना है 130। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया है ना। ओके, now students you will solve the remaining questions. Okay, you will solve the remaining questions yourself. Okay, now question 2, find out the estimated sum by rounding off to nearest 100 and also find actual sum. 436 and 356। इस क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट 100 का राउंडिंग ऑफ करते हुए एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम प्राप्त करना है। ओके, सॉल्यूशन। नंबर नियरेस्ट 100। okay, nearest 100 of 436, 400 nearest 100 of 356, here 400। okay students, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल 230, अब आपको नियरेस्ट 100 जानने के लिए टेंस को देखना है। किसको देखना है, टेंस, वंस टेंस। टेंस में क्या है, यहाँ 3 है ना, तो ये 5 से लेस है, इसलिए इसका जो नियरेस्ट 100 होगा वो क्या होगा, 200 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 456, अब यहाँ देखो ये 5 है, ठीक है ना, तो इसका जो नियरेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 500। क्या होगा, 500, मतलब 50 से ये ज़्यादा है ना, 50 या 50 से ज़्यादा हो तो आप आगे का जो नियरेस्ट 100 होगा उसको लेंगे। ठीक है, ठीक है, आफ्टर का लेना है आपको, बिफोर का नहीं लेना है। ओके,
625, अब यहाँ ये 20 हो गया है ना, मतलब ये 50 से लेस हो गया है, इसलिए क्या होगा, ये 600 के नियरेस्ट में होगा। ओके, 892, अब यहाँ 90 किससे ज़्यादा है, 5 है ना, 5 या 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो आप आगे का, आफ्टर का जो 100 होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ किसको लेंगे, 900 है ना, क्योंकि ये 50 से क्या है, 50 या मैंने क्या कहा आपसे, 50 या 50 से ज़्यादा वाले जो नंबर होंगे उसके लिए नियरेस्ट 100 आप आगे का लेंगे, बिफोर का नहीं, आफ्टर का लेना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, या 900 हो गया, इसलिए इसका आंसर अब आ गया होगा आपको समझ में। 230, ये 50 से बिलो है 30, इसलिए 200 है इसका नियरेस्ट। यहाँ देखो, लुक हियर, 456, ये मोर देन 50 है ना, इसलिए यहाँ 500 हुआ। ओके, नियरेस्ट 100 500, नियरेस्ट 100 is 500 of 456. Okay, here 625 है ना, तो इसलिए इसका जो नियरेस्ट नंबर है, नियरेस्ट 100, वो क्या है, 600 है। ओके, यहाँ 892 लिखा है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, 90 जो 50 से ज़्यादा है ना, मोर देन 50, इसलिए इसका नियरेस्ट 100 क्या हुआ, 900। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द क्वेश्चन, आई रिपीट द क्वेश्चन, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम by rounding off to nearest 100 and also find actual sum, 436 356. Okay, so number nearest 100 of 436 is 400 and nearest 100 of 356 is 400. Now estimated sum, estimated sum. Okay students, 400 plus 400 estimated sum or estimated total, you can say estimated total also. Okay, 800. Okay, now actual sum, actual sum, 436 plus 356, 6 6 12, 8 plus 1 9, 4 plus 3 7, 792. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्चुअल सम कितना आया, 792 एंड एस्टिमेटेड सम इज 800. ओके, तो ये जो, so children you will solve this question in this way. Okay students, next question, find out the estimated sum by rounding off to nearest 1000 and also find actual sum. Find out the estimated sum by rounding off to nearest 1000 and also find actual sum. Okay students, 4360, 5812. Okay, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि 4100, ओके, 4100 4000 के नियरेस्ट में है। ओके, 4200 ये भी 4000 के नियरेस्ट में है एज कंपेयर 5000. ओके, 4300 ये भी किसके नियरेस्ट में है, 4000 के नियरेस्ट में. 4400 is the nearest of 4000.
ओके, नाउ हियर 4500। अब ये जो नंबर है एग्जैक्ट, ये किस नंबर के बिटवीन में है? 4000 एंड 5000। 4500 जब ऐसे नंबर जो एग्जैक्ट बिटवीन में होते हैं, जैसे आपको 1000 के लिए आपको 100 का प्लेस देखना जरूरी है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 500 है, ठीक है, तो 500 है एग्जैक्ट 500, मतलब ये 5000 एंड 4000 के बिटवीन का नंबर है, ठीक है। इसलिए ये किसके नियरेस्ट में हो जाएगा? 5000 के नियरेस्ट में। इसका जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा? 5000। ओके, 4600 भी किसके नियरेस्ट में होगा? 5000। 4700 किसके नियरेस्ट में होगा? 5000। 4800 ये भी 5000 के नियरेस्ट में है। 4900 भी किसके नियरेस्ट में है? 5000। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 का नियरेस्ट हमें कैसे जानना है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल्स। 4360। ओके, नियरेस्ट 1000 of 4360 is 4000। ओके, ये किसके नियरेस्ट में है? 4360 4000 के नियरेस्ट में है। ओके, क्योंकि ये 500 से लेस है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो 140 किसके नियरेस्ट में है? हमको यहाँ वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रन। 140 यदि हम इस नंबर लाइन में देखें तो 140 जीरो के नियरेस्ट में है या 1000 के नियरेस्ट में है? ओके, तो 140 किसके नियरेस्ट में है? जीरो के नियरेस्ट में है। देखो इसकी जो दूरी है वो क्या है? कम है ना, एज कंपेयर टू 1000। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 एंड ऑल्सो फाइंड एक्चुअल सम। ओके, solution number nearest thousand of 4360 is 4000 nearest thousand of 5812 is 6000. Okay, estimated sum is 4000 plus 6000, total 10,000. Okay students, now actual sum. Actual sum 4360 plus 5812. Okay, 2789. Sorry, 8 plus 3 11. 8 plus 3 11. 9 10. Okay, 10,172. 10,172. Okay students, solution question number 2.
3756 140. Solution. Number as nearest thousand. Nearest thousand of 3756 is 4000. Okay. Nearest thousand of 140 is 0. Okay, students. Estimated sum 4000 plus 0. 4000. Okay. Actual sum 3756 plus 140. Okay. 6 9 8 3. ओके, ये आपका एक्चुअल सम हो गया और ये एस्टिमेटेड सम. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आप बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कृपया मुझे फ़ोन पर संपर्क करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.